सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान खजुराहो के एक मंदिर की मूर्ति पर मुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई द्वारा की गई एक टिप्पणी को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बढ़ता जा रहा है। मामले पर अनिरुद्धाचार्य महाराज ने सीजेआई को लेकर जो बयान दिया है, उससे विवाद और बढ़ गया है। अनिरुद्धाचार्य ने अपनी एक कथा के दौरान कहा था कि एक जज ने कहा कि हम क्यों निर्णय दें, तुम्हारे भगवान में इतनी ताकत है तो वो खुद कर लें। जज साहब से सवाल करना है कि जब सब काम भगवान ही कर लेंगे तो आप क्यों कुर्सी तोड़ रहे हो? आपको इसलिए जज बनाया है कि आप न्याय करो। भगवान चाहें तो सब कर सकते हैं, वो हिरण्यकश्यप की छाती फाड़ सकते हैं और रावण को भी मार सकते हैं। तुम्हें हिरण्यकश्यप की तरह अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ। अब मामले पर भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने अनिरुद्धाचार्य को निशाने पर लिया है और सरकार से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। चंद्रशेखर ने एक्स पर लिखा, देश के सर्वोच्च न्यायिक पद, जिसे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है, ऐसे सम्मानित पद पर आसीन सीजेआई न्यायमूर्ति बी.आर. गवई साहब के खिलाफ अनिरुद्धा राम तिवारी उर्फ अनिरुद्धाचार्य का बयान तुम्हें अगर अपनी छाती फड़वानी है उसकी जातिवादी और घटिया सोच का परिचायक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश को खुलेआम इस तरह की धमकी संविधान और न्यायपालिका पर हमला है। यह बयान बताता है कि अधर्म के ठेकेदार अब धर्म की आड़ में नफरत और हिंसा का कारोबार कर रहे हैं। परम पूज्य बाबा साहब ने चेताया कि अगर अंधविश्वास को बढ़ावा दिया गया तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। आज वही सच साबित हो रहा है, जहां तथाकथित बाबा खुद को संविधान से ऊपर साबित करना चाहते हैं। आजाद समाज पार्टी पीएम ऑफिस और यूपी सरकार से मांग करती है कि इस तरह की जहर फैलाने वाली जातिवादी मानसिकता से ग्रसित घृणित बयानबाजी पर तुरंत कार्रवाई हो और संविधान विरोधी भाषा बोलने वालों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए। क्या है पूरा मामला? गौरतलब है कि खजुराहो स्मारक समूह के तहत आने वाली जवारी मंदिर में भगवान विष्णु की 7 फीट ऊंची सिरकटी प्रतिमा की स्थापना वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था। इस दौरान चीफ जस्टिस गवई ने टिप्पणी की थी, जाइए और अपने भगवान से ही कुछ करने को कहिए। आप कहते हैं भगवान विष्णु के भक्त हैं तो प्रार्थना करिए। पीठ ने कहा था कि यह मामला कोर्ट का नहीं है बल्कि एएसआई के अधीन आता है। हालांकि चीफ जस्टिस ने बाद में कहा था कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा था कि ये याचिका सिर्फ प्रचार के लिए दायर की गई है। जस्टिस गवई और जस्टिस के विनोद चंद्र ने राकेश दलाल नाम के व्यक्ति की याचिका खारिज करते हुए ये कुछ टिप्पणियां की थी। इस फैसले के सार्वजनिक होते ही जस्टिस गवई की टिप्पणी की सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना होने लगी थी। मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने की मांग करने वाले पोस्ट भी वायरल हुए थे। यूजर्स का यह तक कहना था कि ऐसे बयानों से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। कई वकीलों ने सीजेआई गवई को पत्र लिखकर उनके बयान को सनातन धर्म के खिलाफ बताया था और इसे वापस लेने की भी मांग करने लगे थे। अब जिस तरीके से अनिरुद्धाचार्य ने सीजेआई को लेकर जो बयान दिया, उसको लेकर भी कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब जिस तरीके से चंद्रशेखर ने मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है, आने वाले समय में इस पर और बयानबाजियों का दौर चल सकता है।